जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आज जो 20 नवंबर है, यानी 20 नवंबर का हम लोग को साइंस का पेपर था, तो हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। और इसको हम लोग मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो परीक्षा देते हैं तो उनको लगता है, कन्फ्यूजन लगता है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और इसका मिलाने का प्रयास कीजिएगा। तो जिनका जो है ये सेट कोड ए मिला है वो सभी स्टूडेंट मिला लीजिएगा, ठीक है। कोड 12 याद रखिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सबसे पहले चलते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। खंड ब यानी बनाना कितना था, तो 80 में से आप लोग को 40 ही बनाना था। प्रत्येक अंक जो है प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित था। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है आप लोग को क्या कहा गया है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो निम्न में से किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की जो है वो फोकस दूरी धनात्मक होती है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग ये डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी 32 को हम लोग 2 से काटेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नियम है। तरंगदैर्घ्य के समान तब व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य किसमें व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में यानी किसी पंचमा कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक हीन होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m है, उसकी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। m बराबर माइनस में v बटा u। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे घट जाएगी। आगे ध्यान से देखिए। कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोग मिला लीजिएगा। कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। आगे ध्यान से देखिए। कांच के अवतल लेंस की वायु शक्ति होती है, तो वायु शक्ति याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों। एम्पियर से निम्नलिखित में ऐसे मापा जाता है। तो एम्पियर से किसे मापा जाता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे धारा को मापा जाता है। उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 12 के जो हो जाएगा विद्युत मोटर। आगे ध्यान से देखिए। कहता है कि श्रेणी क्रम से जुड़े 2 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, R1 प्लस में R2। आगे ध्यान से देखिए। कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। कहे किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी लोग याद रखिएगा विद्युत जो है ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। तो कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है, प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा जो है परमाणु शक्ति केंद्र याद रखिएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आगे ध्यान से देखिए। कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे उच्च दाब की हवा। उच्च दाब की हवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण असंभव है। तो वर्ण विक्षेपण असंभव कहता है, किसमें असंभव है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे फाइबर में वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है। यहाँ पे कहता है 100 वाट 200 वोल्ट अनुमत बल्ब को 100 जो है वोल्ट आपूर्ण से जोड़ने पर धारा होगी। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 0.25 एम्पियर। आगे ध्यान से देखिए। कहता है कि एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ने पर रेटिना का बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे साइज में समान साइज जो है समान साइज का बन रहेगा।
बना रहेगा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फ्राइडे ने किया था। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जूल बराबर होता है कूलम गुने वोल्ट। आगे ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 25 कहता है कि वोल्ट का बराबर होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जूल पर कूलम। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कहता है बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। स्नेलेंस स्टील के में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो राइट आंसर इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, निकेल एवं क्रेनियम। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सोडियम के परमाणु की 52 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 1। आगे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध रहते हैं? तो एकल आबंध। राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु जो है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु 6 होते हैं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले 6 जान लीजिए कि क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए C6H12O6, ठीक है, O6। तो कार्बन के अगर कहेगा तो 6 होगा, अगर हाइड्रोजन के कहेगा तो 12 होगा, और ऑक्सीजन के पूछ रहा है तो 6 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? तांबा कह रहा है तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है? कॉपर आप लोग याद रखिएगा, कॉपर क्या होता है, कॉपर कितना होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 29। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 7। आगे ध्यान से देखिए, कहता है अम्ल राज में ताज़ा विलयन में किस अनुपात में जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है? तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, ठीक है, 3:1। आगे ध्यान से देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभ समूह है? तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग सभी याद रखिएगा 18। आगे ध्यान से देखिए, कहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टिक एसिड का मिश्रण कहलाता है? तो राइट आंसर जो है वो याद रखिएगा बेकिंग पाउडर कहलाता है। हर्षित भूमिगत जल एक पूर्ण परिपूर्ण निम्नलिखित में किससे होता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, वर्षा के जल से। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है? तो किस तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 पूछ रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा समवायु कहते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है? राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका पीएच मान 1 है। आगे ध्यान से देखिए, आगे के वीडियो हम लोग आगे के जो है क्वेश्चन मिलाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 40 को करें, कितना करें? 40 को किए, ठीक है, 40 गो आप लोग ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम लोग 40 को किए, अगला वीडियो में हम लोग 41 से 80 तक करेंगे। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको देखिए ये चीज़ ऐसे की रहे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो।